हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? नहीं पता है। कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया, उसकी चाइना के हमने रायगंज में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल ये है। चाइना के अंदर इसके कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ, मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसार्ट हो गया हूँ, यहाँ से नहीं रहा जाता। आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है, यहाँ बेसुकून है। यहाँ तो नींद नहीं आती, लोग तो बच्चों को मार के और खुदकशी करके मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता। इंडिया में, दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है, 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक लाहौर से ताल्लुक़ है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर, कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होगा, क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? नहीं पता है। कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, DG लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार, योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने,
मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल रोटी खाना ही है। पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से हमेशा सर ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा तो यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो, हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं। मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी हैं। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट, सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं, इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं, वो इंडिया वाले आके करते हैं। हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनमी लाओ हुकूमत से है, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है। तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है। कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात कर, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे हुए। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद, मैं कहा इनको सबको बुलाओ। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं।
बेचे जा रहे हैं हमें, पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई। ये बेच कौन ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे, जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? मैं कहीं बेच कौन रहा है? मैं वो ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ वो सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, है? गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? ये आप बताएं ना मुझे। जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं। इनका इंडिया क्या हमारे हाल है? दुश्मन, इनका इंडिया क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनके लिए इनकलाब। क्या होना चाहिए? इनकलाब आए, इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा, अवाम इंशाल्लाह आएगा। आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखें, अगर सर की बात आप देखें कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके मेरे हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह है, पाक हम ने तो कब कह रहे हैं? ऐसा हम तो कह ही नहीं हर रहे। मिसाइल से बड़ा हुआ है। उधरती देख लो, ज़ख़ीरे देख लो, हर चीज़। कुछ है। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे तांबा हुए निकला हैं। है बात वही आ जाती है। अरबों डॉलर का, तो इन्हें कौन सही वो चाइना करेगा? को बेच दिया, वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत? अरबों डॉलर का वो चाइना इनके को पेटों में तांबा। गई है। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया? मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का 16 मिला के 60,000 रुपये बिल 16 है। अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ काम भी करूँ, 60,000 कैसे बिल, होगा? 8,000, ये आप कैसे मैं दें? यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान हर तरह से यार, अच्छा असल में है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हाँ, इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया ओहो, सर। ऊपर जो शराफिया बैठी है, उनको तो दुआ, उनको तो कुलवाला सही नहीं आती, कुलवाला नहीं पढ़ सकते। अब देखें ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर, उड़ीगढ़ के अंदर जो फर्स्ट मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है, तो फिर चाइना की क्यों? असल तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम इंडिया करते फिर हैं। अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा माशाल्लाह, है। ज़बरदस्त। लेकिन हमने बाप बनाया हुआ है चाइना को, चाइना हमारा बाप तो है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? और आप नहीं, तो हमारे हम खिलाफ तो नहीं है तारीफ सर। कर रहे हैं ना। हमने बनाया हुआ हम उसको। ताजी करती हैं, हम ताजी करते वो नहीं, हमने बनाया हुआ है, हमने उसको चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन अब है। आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो यार करें क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? नेपाल में गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, नेपाल। बताता हूँ आपको, अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। अल्लाह ही से सहाबा का जो होता था ना अल्लाह ही मामला, वो की करा के हम सारा दुआ इधर किया अल्लाह करते, तो चला। अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। सारा अल्लाह ही और चला। थोड़े से बंदे थे और पूरा हुकूमत। अल्लाह ही अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं, अफगानिस्तान के नहीं, साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमज़ोर हो चुके बिगाड़ी हुई हैं। है, सबसे बिगाड़ी हुई है हमने। हमारे कमज़ोर हो जाए, ये इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब से नफसी में खो हमारी चुकी है। गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, जब उनको अल्लाह डंडा के लेके करीब पीछे पड़ होंगे ना, जाते हैं। उनकी बारगाह खुली हुई है। डंडा लेके अल्लाह पीछे पड़ पुकार जाते है मेरी हैं। तरफ। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे नेबर के साथ ट्रेड हो तो क्या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मैं बता तो रहा हूँ, यकीन करना कि हम 1 महीना दिल्ली रहते थे, वापस आते थे, $5,000 बचता था हमें, वहाँ ऐश भी करते थे, रिश्तेदारों को तोहफे भी दे के आते थे, फिर यहाँ आके 5,000 कैश बचता था हमें। 1 महीना वहाँ रहना, यहाँ 2-3 महीने रहना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। $5,000 $20 का डॉलर था उस वक्त, जब बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का दौर आया जनरल ज़िया के बाद। $5,000 हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड में अब काम आप देखें सर, यहाँ पे 99% लोगों की बात करूँगा, वो इंडिया के नाम से ठीक है नफरत खाते हैं, फिर बांग्लादेश की बात भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमसे ही रहता हुआ था ना, वो भी फिर सर यार, दुनिया बहस हो चुकी है बात। यार बहस हो चुकी है। नफरत इंडिया में, तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना, उसके ऊपर मुझे लेंटर नहीं रखने देगा वो ओए मेरी दीवार है ना, जाए तो तेरी, ऐसे ही है। समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता, 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो, इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला, CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला, आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है। वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है? मोटरवे सारा का सारा आर्मी के पास है, बनाया हमारे पैसों से, कर्जे हमने उतारे। मतलब बलूचिस्तान के अंदर जो सोना मौजूद है, पेट्रोल कहा जाता है मौजूद है, गैस मौजूद है, क्यों हम बिजली नहीं मिलाते? कोयला मौजूद है हमारे सर। मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मौजूद हैं। यही तो चीज़ है नेमतें ना। होने के बावजूद हम वो शकोल हाथ में पकड़ा हुआ है। क्यों? वजह
क्या कभी हमें हमने बोलने सर नहीं दिया जाता। कभी हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर इस तरह मजबूत बनाया कि वो जाकर तल्लुकात अच्छे कर सके? हमने तो हमेशा वो कहा कि यार कितनी अच्छी एड ले सकते हैं, कितना अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जो बनता है ना, वो यही कहता है कि जी मेरी जेब ये है, ज़रा इसमें भर देना, ठीक है। अच्छा, वो सब हर बंदा जो है ना अपनी जेबें भरने के लिए, अब तो जेबों का चक्कर ब्रीफ केस का तो अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कंटेनर भर के आते हैं अब डॉलरों के। आपने जैसे बात की, वो यही के सवाल साथ मेरा और खत्म बनता है कि अगर बांग्लादेश या हिंदुस्तान बुरा होता तो क्या दुनिया सारी वहाँ पे जाती? सऊदी अरब, अफगानिस्तान सारे यार वहाँ मैं पे नेपाल गया हूँ, नेपाल में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई, कहने यार सुकून है। यहाँ कोई मंथली नहीं आती लेने वाला, गैस वाला नहीं आता कि यार 10 लाख का बिल है नेपाल की बात कर रहे हैं सर। सर। ये वो ये नहीं कहते कि गैस वाला आया था यार 10 लाख का बिल है, ये जमा करा दो, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। वो आपदा वाला कोई नहीं आता। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स ही नहीं दे रही। वो नहीं दे, वो मगरमच्छ है ना, हमसे टैक्स ले रहे हैं। आप देखें हम कि माचिस खरीदेंगे मैं तो टैक्स देंगे। मैं सर हिंदुस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे उन्होंने मतलब सिस्टम किया, ऑनलाइन सिस्टम किया, अगर हम करते तो सर ज़रूर बेहतरी होनी थी। वो क्यों नहीं होनी थी? उन्होंने जैसे मोदी साहब ने किया था कि नोट जितने भी बड़े थे बंद करने लगे, लोगों ने सारे बैंकों में पैसे जमा करवाया था। ये बदलें, ये क्यों नहीं बदलते? वो ये बदलते, इनकी दौलत ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने बदलने हैं वही ब्लैक मेलर हैं, उन्हीं के पास ब्लैक मेलर। मेरे पास तो नहीं है ब्लैक मनी, मेरे पास नहीं है, उनके पास है। जिन्होंने चेंज करनी है करेंसी वो करते नहीं है। क्योंकि यार हमारी वो तो जो उनके जो बेसमेंट भरे हुए हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे? निकाल नहीं सकते, वो तो दीमक लग जाएगी। चेंज तो ये इन्होंने करने हैं और ब्लैक मनी इनके पास है। अगर सर हमारा मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे, बेहतर होंगे बेशक। और यकीन करें फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आज देखो ना, आज MNA MP मैंने अपनी बच्ची का दरख्वास्त दी कि मेरी बच्ची की शादी है, ये 25,000 मिलेंगे आपको। वो 10,000 रुपये खर्चा आ गया उस पर, भाग के ना 6 महीने DC के बजाओ, AC के बजाओ, उसके बजाओ, इसके बजाओ, 10,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। वो पता लगा हुकूमत ख़त्म हो गई। पता लगा जी वो तो मियाँ साहब ने ना वो 10 करोड़ दे के वो फलाना ख़रीदा है, 20 करोड़ दे के फलाने को ख़रीद लिया। वो पैसे कहाँ से आए थे? हमारे 25,000 देने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ गया। यार हक की बात करो ना, मारना है तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़े होके नाम लगाएगा कि वो फलाना शहीद था। सर अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए? अब कहीं पाकिस्तान में रह नहीं सकते, हमारा जीना हराम हुआ है। कोई मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है हमें, है जी। वीज़ा लगवाना है कहीं का भी, आप नादरा जाएँ, नादरा सबसे बड़ा चोर है। वो कौन सी फैमिली सर्टिफिकेट लाएँ, वो फलानी चीज़ लाएँ, वो ढिमकानी चीज़ लाएँ। पहले नादरा को भरो, उसके बाद फाइल भरो, फाइल भर के फिर इस्लामाबाद जाओ, वीज़ा लगवाओ। हैं जी, वो वीज़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो उनकी मर्ज़ी है। समझे? बच्चों का बेफार्म बनाने चले जाएँ, 3-3 हज़ार रुपया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलोच भाई, आपने अंकल की बात सुनी। ये वो इंसान थे कि जिन्होंने सच बोला है कि हिंदुस्तान हमारी माँ है, कि जिसने इतना बड़ा टुकड़ा हमें उतार के दे दिया। बहुत बड़ी हमजा भाई बात की है, और यकीनन माँ है, धरती माँ जो है माँ होते, चाहे उसके आपने टुकड़े करके अलहदा कर लिए, माँ से जितना भी कोई जुदा, हकीकी तौर पे उन्होंने जेन्युइन बातें की हैं। जो कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड होता है या ये चीज़ें जो होती हैं, अक्सर लोग जो है इस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक होंगे, आपको वही सहूलियात मौजूद होंगी, आप उनसे सहूलियात यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन भाई हमारे पास नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से जो मसाइल चल रहे थे, उनके सोर्सेज यूज़, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि जिस तरह हमारी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कि जिस तरह नारे ये लगाए गए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्या ऐसी एक बहुत पार्लियामेंट है, वहाँ पे ऐसे नारे लगने चाहिए थे? हमजा भाई ये तो मैं इस पे बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सियासी नारा, सियासत पे लोग ये नारे लगाते हैं, सियासी तौर पे अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं। मतलब कि इस चीज़ को भी सियासी तौर पर वो रंग देते। आपको चाहिए था कि हर मुल्क के साथ रिलेशन, अफ़गानिस्तान के साथ पहले आप रिलेशन ख़राब करके बैठे हुए हैं, ईरान के साथ पहले ख़राब करके बैठे हुए हैं, अब जो है पार्लियामेंट के चाहेंगे अंकल के सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, जिस तरह उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये वो ख़ुद देख के आए हैं, हकीकत बता रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ जो हमारा रब्ता होता है, जो लोग बताते हैं वहाँ से, कश्मीर के जो हालात लोगों को सबको पता है कि वहाँ हालात ठीक हैं, वहाँ महंगाई कंट्रोल में है, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह का निज़ाम आपके मुल्क के अंदर है। आपके सामने वो बुज़ुर्ग थे, उनके आँखों में आंसू निकल रहे थे। ये इतनी कंडीशन हो चुकी है, हर नौजवान जो है यहाँ से कुछ फासले पर जो है
बिल्कुल, ये साथ अगर कैमरा मैंने आपको जूम करके दिखाया तो यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर से भी कम फासले के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग डेली की बुनियाद पे हमदा भाई, डेली के बुनियाद पे जो है ये पासपोर्ट ऑफिस में यकीन माने मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसाइड हो गया हूँ यहाँ से, नहीं रहा जाता। कितना सच बोल के लोगों को बताएं। जैसे वो अंकल जी ने कहा कि अगर आज दरवाज़ा खोल दे तो हम लोग भी हिंदुस्तान चले जाएं। बिल्कुल 100%, आधा मैं कहता हूँ आधा लाहौर जो है खाली हो जाएगा, सारे बाहर जाने के लिए तैयार है। नौजवान आपका यहाँ से 10 लाख तक नौजवान जो है बाहर चले गए हैं, तो किस तरह सर्वाइव करेंगे यहाँ पे? आप मुझे ये बताएं कि अब IMF के साथ जो न्यू इनका एग्रीमेंट हुआ है, न्यू डायलॉग, महंगाई तो अब आनी है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हर चीज़ महंगी कर दें, ये महंगाई लोगों क्या हमारे फॉरेन तो वो महंगाई क्या हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, जैसे कि उन्होंने कहा कि ट्रेड बंद कर देंगे इंडिया अफगानिस्तान की, क्या ऐसी करनी चाहिए? अगर हम करेंगे तो वो कोई ना कोई, जैसे वो चाह बहार पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से रास्ता निकालेंगे, क्या ऐसा करना चाहिए? यार देखिए, मुल्क के साथ बैठ के आप डेलीगेशन भेज के बात करें। यार इनके पास दिमाग तो है नहीं, ये पागल हो चुके हैं। इनका ज़हनी तवाज़न जो मुझे सही नहीं लग रहा जी, जिस तरह ये चीज़ें कर रहे हैं। एक तरफ ये बलूचिस्तान के अटैक्स देख लेंगे, अलहदगी पसंद तंजीमें जो है काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे अपने हमसाया ममालिक के साथ हालात जो है अपने ख़राब कर रहे हैं, और ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये नारे लगवा रहे हैं। ये हद होती है इन लोगों की। मैं कहता हूँ कि इतनी नफ़रत हो चुकी है अवाम को इनसे, और हमें इनसे इतनी नफ़रत है कि इनका नाम नहीं लेना चाहिए, जिनको आप वोट दे के जो है आगे लेके आते हैं। क्या करते हैं ये अपने मकसद के लिए, अपने पेट के लिए? ये वहाँ से IMF के साथ मुआहदे करके आ जाते हैं, चीज़ें महंगी कर देते हैं। जिस तरह ये बैनर बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती का, हमें भी गद्दार बोल दिया जाएगा कि ये आपने हिंदुस्तान का झंडा और पाकिस्तान का झंडा, पीस का बैनर क्यों लगाया? हमजा भाई बस कर दो यार, बस कर दो। ये गद्दार बोलें, आप पे ये एलिगेशन लगाएं, आपको फंडेड कर वो बोलें कि ये लोग दुश्मन हैं, मैं बोलने दें इनको, आवाज़ नहीं ख़त्म करूँ सर। ज़रूर, ये देखने वालों ने हमारा साथ देना का, ये कितना साथ देता है। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ये आप लोगों के सामने है। मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए काम इसलिए किया है। मैं हमेशा से ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ कि जो वाकई पाकिस्तान, भाई दुख की बात है यार, 94 साल से हमारे जो 93 ईयर हो गए, 93 ईयर्स हो गए हमारे हीरोज़ को जो है छुपाया गया हमारी बुक्स के अंदर। उनका नाम तक नहीं है यार, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आपके लिए, जिस आज़ादी के साथ इस जगह पे सांस ले लो, उनकी कुर्बानियों की मरूना मिन्नत है। ये समझो थोड़ा सा। भगत सिंह शहीद आज़म, मैं कहूँगा वो शहीद आज़म हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों को झंझोड़ा था। उस वक्त जो आपने वो बरतानवी साम्राज्य को तोड़ने के काबिल हुए थे, वो जड़ांवाला के लोगों पर जो गोलियां चलाएंगी उसका बदला लेने के लिए गए थे। उन्होंने आपके लिए, उन्होंने 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र यार, 22 साल की उम्र में होश नहीं होती हमें, 22 साल तक ये होश नहीं होती। वो सियासत के मैदान में खड़े हुए पॉलिटिशियन, उन्होंने आपके लिए निकले थे, वो मुसलमान के लिए निकले थे, हिंदू के लिए निकले थे, सिख के लिए निकले थे। आज उनकी तालीमात कहाँ पे हैं? आज उनका ये, इसको भगत सिंह चौक रखने पे आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ी, आपको नहीं पता? एप्लीकेशन तक देनी पड़ी है कि सर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं हमेशा क्रेडिट ये नहीं कहता कि सब कुछ मैंने किया, मेरे साथ जो लोग मिलके, आप जैसे भाई मिलके हम मतलब सब कुछ हम ये कर रहे हैं। हमजा भाई बड़े दुख की बात है यार, उनका जो मैसेज था कि इंडिपेंडेंट क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, एक इनफरादी सोच आनी चाहिए नौजवान के अंदर, और ये जो मैथ्स की तारीफ़ें लेना शुरू करते हैं, जब मैं अक्सर देखता हूँ जब भी आप इंडिया की तारीफ़ करेंगे या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करेंगे या पॉलिटिशियन की तारीफ़ करेंगे, ज़्यादातर आपको समझा जाएगा। अगर आप पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे तो आपको मुहब्बे वतन बोला जाएगा, जब आप इंडिया की तारीफ़ करेंगे आपको गद्दार। मैं तारीफ़ तो करता हूँ कि मुल्क को बेहतर करना है। इससे बड़ी तारीफ़ क्या हो सकती है कि यार हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है, अपने जो अपने इशू थे उन पर बात करनी है। यही चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी की तारीफ़ से ज़्यादा ये बेहतरी के लिए काम है। भगत सिंह शहीद ने जो एक बुक्स लिखी थी, वाई आई एम थीस्ट, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो उनके नज़रियात थे, उनका सबसे बड़ा नज़रिया ये था कि आप जो पूरी आवाम जो चाह रही होगी, आपने जब उनसे हट के काम करना है। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, उस वक्त के गांधी साहब जो थे वो हिंसा को नहीं लेके चलना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने
भगत सिंह शहीद ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर बरतानवी साम्राज्य, जो उस वक्त के सुपरिटेंडेंट थे रिचर्ड, उसने कहा था, उसने जब उनके लीडर पे अटैक किया था, उन पर लाठी चार्ज किया था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए थे। उसका बदला लेने के लिए जो वो निकले थे, उन्होंने जाके वो उस गोरे अंग्रेज़ को जाके मार दिया था। तो ये तालीमाती, उस वक्त के जो गांधी जी थे, गांधी साहब थे, वो कहते थे कि नहीं, हमने वायलेशन नहीं करनी, हमने नॉन वायलेंट रहना है। लेकिन भगत सिंह की जो तालीमात थी वो ये थी कि जो वायलेंस करता है हमारे साथ, हम उसके उसी तरह जो है पेश आएंगे। मतलब कि उनका डिफरेंट एक माइंड ऑफ थाट्स था। वो कहते हैं कभी आप आज़ादी इस तरह नहीं ले सकते, आपको आज़ादी कोई पीस से नहीं मिलेगी, आपको आज़ादी जो है कोई थाली पे रख के नहीं दे देगा, आज़ादी ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जो हमारे इन शहीदों ने दी थी उस वक्त, जो भगत सिंह शहीद ने दी थी। आज देखें, मैं ये बोल रहा हूँ, इनका नाम ले रहा हूँ, कैसे लोग घूर घूर के देखते हैं, कैसे हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन के पीछे ही कुछ भाई खड़े हैं, बात करेंगे आप? ये लोग इस तरह पसंद नहीं करते जी बात करना और ये सारी चीज़ें करना। देखें जी, अब यहाँ पे कुछ मौलाना गुजरे हैं जिस तरह उन्होंने बोला है, और जिस तरह मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा आपको पता है भगत सिंह शहीद कौन थे? कहता नहीं, हमारे पास ना हिंदू का नाम न लें। मैं खुदा का खौफ करो, वो लोग थे जो आपको आज जो ये फिर रहे हो ना, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, इबादत करने के जाते, आज ही गुलाम होते उन अंग्रेज़ों के, वो तलवे चाट रहे होते, जो बरतानी साम्राज्य 100 साल तक यहाँ पे रहा था। इन लोगों की वजह से तो तुम लोगों को आज़ादी मिली है। आज क्यों नहीं खड़े होते? आज तो अपने हक़ के लिए खड़े इंसान खड़ा नहीं हो सकता। हमजा भाई, जब उनको फांसी देने का वक्त आया था ना, फांसी देने का, जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? कि मैं एक बुक्स पढ़ रहा हूँ लेनिन, वो मुझे कंप्लीट कर देने दे। उनको मौत का खौफ नहीं था। जब उनके ऊपर वो जो काली टोपी पहनाई जाती है फांसी घाट तक लेके जाने तक, वो उन्होंने सुपरिटेंडेंट के सामने फेंक दी थी कि हमें नहीं चाहिए, हम हंसते हुए जाना चाहते हैं फांसी घाट तक। ये उनके बड़े हीरो को हम भूल गए। एहसास थे उस वक्त, जब सुबह जिस सुबह 23 मार्च, आज की सुबह 10 बजे जो उनके वकील ने कहा था, जो लॉयर था वो आया था, उसने कहा था आप माफ़ी मांग लें, आप अपील कर दें, मैं इससे जो है रहम की अपील करवा दें, कुछ हो सकता है। उन्होंने वकील से कहा था आप अपने घर जाएं। तो यार ये सोच थी, ये जो वो एजुकेशन थी, ये सुननी चाहिए। इससे खौफ खाते हैं ये लोग, इसलिए उनकी एजुकेशन जो थी ये नहीं सीखना चाहते, ताकि लोग हमारे ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाएं, लोग उस आज़ादी के ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाएं।